आज आदर्श युवक मंडल मोहा द्वारा नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर के सौजन्य से स्वामी विवेकानंद जयंती व युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नवनीत गुलेरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आदर्श युवक मंडल मोहा के सचिव आनंद विभोर द्वारा मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया। डॉक्टर नवनीत गुलेरिया ने युवाओं को युवा दिवस के ऊपर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी व युवाओं से आह्वान किया कि युवा समाज में अपनी अहम एवं कल्याणकारी भूमिका निभाने में योगदान दें। उस समय से हम समाज सेवा में जुड़े और एक अपने लोगों के साथ एक ऐसा लगाव सा हो गया कि हमने दिल्ली छोड़ के घुमारने का क्षेत्र चुना। यहाँ आना और समाज सेवा करना, अपनों के बीच काम करना, मुझे लगता है कि ये हो गई। उनके घर की दशा बहुत खराब थी। मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ईश्वर दयालु है तो लोग दुखी क्यों हैं? मुट्ठी भर अन्न के बिना भूखे क्यों मर रहे हैं? मीठा पानी दे। थैंक यू। भुवनेश्वरी देवी थी, माता भुवनेश्वरी देवी थी। नाम नरेंद्र धाराया। परमहंस श्री रामकृष्ण को अपना गुरु बनाया। परमहंस श्री राम को अपना गुरु बनाया। ऊंचे कुल में जन्म फिर भी हुआ नहीं अभिमान। लाल मिला यह भारत को बनकर पुत्र महान। लाल मिला यह भारत माँ को बनकर पुत्र महान। भोग विलास न जिसको भाया, भोग विलास न जिसको। तीसरी बार फिर से जाओ, और वो तीसरी बार फिर से गए और फिर से आ गए। गुरुजी ने कहा कि तुम वहां गए, तुम जो अपनी दिशा, अपने परिवार की दशा जो बता रहे थे, क्या तुमने अपने लिए मांगा कि मेरा जीवन एक अच्छा हो, मैं पढ़ूं लिखूं और उसके बाद पैसा कमाऊं, परिवार को बढ़ाऊं, समाज को चलाऊं? क्या तुमने ऐसा मांगा? गुरुजी, उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने तो ऐसा नहीं मांगा। उन्होंने बोला तो तुमने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि हमारे समाज का विवेक बढ़े, खुशहाली आए, हमारे देश समाज धर्म की रक्षा हो। तो ऐसी चीजें उन्होंने मांगी। तो इस तरीके से उनको लगा कि किस तरीके से समाज को बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। एकदम से उनके जीवन में चेंज आया और उन्होंने राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उनके संबंध जो थे बहुत से राजा महाराजाओं से थे। विवेकानंद कद के भी ऊंचे थे, और आपने बहुत अच्छे से यहां भी बताया कि धर्म सभा में वो गए और वहां उनका संवाद भी हुआ। उससे पहले जब एक खेतड़ी के राजा का भी संवाद आप लोग सुनते हैं, उनके मित्र खेतड़ी के राजा, खेतड़ी माने राजस्थान में एक क्षेत्र है, उसका एक राजा थे। तो वो खेतड़ी के राजा ने उनको, जब वो धर्म सभा में जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने मिलने के। भारत देश में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बाद में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद अपने स्कूल में बुद्धिमान विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी थे। स्वामी विवेकानंद को धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी रुचि थी। स्वामी विवेकानंद जी ने मई सन 1897 उसे प्राप्त करने की लालसा थी। विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में वेदांत के सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्होंने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में
मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 में रामकृष्ण मिशन जीता है, जो सदैव आने वाले कल के लिए सपने देखता है तथा उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है खुद को विकसित करने की, अर्थात स्वयं का विकास करने की। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, आप अपने को जैसा सोचोगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर ही बनेंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत ही होंगे। इसीलिए हमें स्वयं को हमेशा प्रोत्साहित करना है, हमेशा ये सोचना है कि